यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं जो कि 10th क्लास की, जो 10th क्लास में आप देख रहे होंगे हिंदी। अब हिंदी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आप वीडियो बनाइएगा, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखिएगा आप, अब जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न तो मेरे पास है नहीं, मैंने मेरे हिसाब से बनाया वीडियो, तो देखना आप बहुत सारे बैठ जाएंगे, आपके एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक, विषय हिंदी है अपना क्लास 10th का। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प दिया हुआ है अपने को, तो पहले सही विकल्प हम लगाना आप क नंबर वाला, ब्रह्म गीत। कौन सा? ब्रह्मर गीत। उसमें ब्रह्मर गीता लिखा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें अपने को लगाना है ब्रह्मर गीत। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ऑब्जेक्ट नंबर 2 की सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट में आएगा ग नंबर वाला। ग नंबर वाला कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करते हैं प्रश्न ऑब्जेक्ट प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट नंबर 3 की, तो कौन सा वाला लगाइएगा? ग वाला। तो उसमें आएगा अमरकंटक। अमरकंटक, क्या मैं बोल के भी बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा हो तो अमरकंटक जरूर लगाइएगा। चौथे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें क वाला कौन से पुरुष है, कौन सा समास है? तो तत्व पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्व पुरुष समास। आगे बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 की। तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 क्या दिया हुआ है अपने को? ख वाला, विस्मय। कौन सा आएगा? ख वाला। ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा आएगा? ग। ख ख विस्मय। ये 100% बैठ जाएगा, 1% गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में अपने को क्या दिया हुआ है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है दोस्तों? तो रिक्त स्थानों में सबसे पहले रिक्त स्थान में या तो 2 वर्ड में दिया होगा, बिहारी, सूरदास, ऐसा कुछ दिया हो तो अपने को लगाना उसमें बिहारी। दूसरे में दिया हो संप्रदाय, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना अपने को क्या लगाना है? संप्रदाय। संप्रदाय। ठीक है। अब तीसरे ऑब्जेक्ट में अपने को दिया होगा 101 या 105, ऐसा दिया होगा ओब्लिक करके, उसमें 101 लगाना, 101, ये ऐसा लिखा है। ठीक है, 101 लगाना है, 101। अब उसमें दिया है कितने? तो 8। कितने? 8। 7 भी दिया होगा, 6 भी दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, मेरे को नहीं पता है, पर कितना लगाना है अपने को? 8 लगाना है। अब मैं प्रश्न तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रश्न वगैरह है नहीं, लेकिन मैंने जब कोशिश की है तो आपको जो प्रश्न क्रमांक 2 में आएगा, चौथा नंबर का ऑब्जेक्ट, वो आएगा 8 आएगा उसमें। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा अपने को प्रश्न आप पढ़ लेना, आपका पेपर में दिया होगा, तो उसका प्रश्न आएगा आलम्बन। आलम्बन, तो ये ना, मैं अगर मेरे पास पेपर आ गया है तो मैं पेपर तो बनाया मैंने, अगर ऑब्जेक्ट आपको ये 100% सही होगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं वापस आपको बता सकूं। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में अपने को दिया गया है, हाँ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऐसा सॉरी रिक्त स्थानों की एक वाक्य उत्तर दिया होगा, तो एक वाक्य उत्तर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट में आएगा जाति। क्या आएगा? जाति। जाति की बात हो रही थी उसमें, तो जाति आएगा। दूसरे की बात करते हैं तो कौन था? तो लाला लाजपत राय। पूरे जमीन से लाल होंगे तभी लाला लाजपत राय उनका नाम हुआ होगा, तो लाला लाजपत राय अपने को लगाना है। नीचे से ऊपर तक लाल, आगे लाल, पीछे लाल, सब तरफ लाल लाल, तो यह हो गया लाला लाजपत राय। अगले बात करते हैं आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत, वो सुसु करते वो वाले नहीं, आचार्य सुश्रुत। क्या है? आचार्य सुश्रुत। अब कौन सा उपासक होगा? तो इसमें चौथे नंबर में जो ऑब्जेक्ट है उसमें आएगा उपासक। क्या आएगा? उपासक आएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं तो कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो 4 अंग होते हैं। आगे बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक चौथे की। जो प्रश्न क्रमांक अपने को दिया गया है चौथा, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में अपने को देखना है क्या दिया है उसने। सबसे पहले दिया है उसने विनय पत्रिका। मैंने जिसका आंसर उसी के सामने लिखा है। मैंने वो बच्चों वाला खेल नहीं किया कि कोई नंबर डाल दो या फिर क्रॉसिंग में लगा दो, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं जिसका आंसर हूँ उसी का आंसर उसी के सामने लिख डालता हूँ। तो ये विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने लिखी थी, हमारे तुलसीदास जी। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब कौन से पाठ से लिया गया? तो राम वृक्ष बेनीपुरी पाठ से लिया गया था, और वो गेहूं और गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही लिखा था। अब बात करते हैं लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। तो कहाँ से? ये पूरा मैंने इसमें आ नहीं रहा था, मैंने इतना बड़ा लिखा है, ये इसका उत्तर है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में हुआ था। करुण रस की बात करते हैं तो करुण रस का क्या होगा? तो शोक होगा। क्या होगा? करुण का शोक। यह था विक्रोक्ति। विक्रोक्ति अलंकार में विक्रोक्ति क्या चीज है? तो विक्रोक्ति एक अलंकार है। क्या है? अलंकार। विक्रोक्ति एक शब्द है जो अलंकार है। तो दोस्तों अब मेरे को ये लगता है कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। मेरे से लिखवा के ले लेना 100%।
100% आपके सारे ऑब्जेक्टिव यही है। अगर एक भी आउट चला जाए तो मेरा दावा है ये 1% गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही पेपर में। अगर पेपर आ जाए उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।